गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की डीके गोयल बुक सॉल्यूशन सीरीज में ये अपना लेक्चर नंबर 60 है। और आप जानते हैं कि हम इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 127 से 129 तीन क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था, लेक्चर नंबर 35 से लेकर लेक्चर नंबर 60 तक का हमने जो ये सफर तय किया है, जिसमें हमने लगभग 129 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है बुक एंड के, वो सारे सॉल्व कर रहे हैं। और आप देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस का मटेरियल अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व होकर मिल रहा है। तो बढ़ते हैं आगे क्लास में। और डिटेल बैच हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों बुक उसके अंदर वहां पर हम सॉल्व करवा रहे हैं। एनसीईआरटी समर्पण बैच क्लास 12, आप एनसीईआरटी बुक को यहाँ से कवर कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन सॉल्व कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें आपको जो है हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 127। आशीष एंड निमिष दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 310 290। जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 50,000 का, जिसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। आपको इधर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसकी लाइबिलिटी देखेंगे। अगर लाइबिलिटी होगी तो ठीक है, नहीं तो इस रिजर्व को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश। आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को गीता एक न्यू पार्टनर है, 1/4 के लिए फर्म में आती है। और गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख रुपीज किया जाता है। मतलब 2 लाख रुपीज की गुडविल का 1/4 जब ओपन करेंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी 50,000। ठीक है, गीता 3 लाख रुपए की कैपिटल लाएगी और गुडविल भी कैश में लेकर आएगी। बैड डेट्स 2,000 रुपीज के हैं। और क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखो, डेटर्स का जो बैड डेट्स है वो आपका 2,000 रुपये का हुआ है, बट आपके पास 1,000 का प्रोविजन पहले से बना हुआ है। तो इसका मतलब आपको 1,000 रुपीज रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, अब डेटर्स 90,000 में से आपके 1,000 रुपये का प्रोविजन इसमें से माइनस हो गया, तो 1,000 रुपये आपके जो है रिवेल्यूएशन में चला जाएगा। 90,000 में से 2,000 का बेड डेट्स माइनस करने के बाद जो आपके डेटर्स बचेंगे 88, उसका 5% अपने को प्रोविजन बनाना है और ये रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना। फर्नीचर वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो फर्नीचर की वैल्यू आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, ज्यादा वैल्यू लगाई हुई थी। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष, निमिष ने स्टॉक 130 में ले लिया है। ठीक है, तो इसका पहले तो वैल्यूएशन हो जाएगा। पहले स्टॉक कितने का था, 140 का था, और स्टॉक लिया कितने में, 130 में। इसका मतलब पहले तो इसकी 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 10,000 रुपीज की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखी है 30,000 रुपए की। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 दे रखी है और रिजर्व आपको 20,000 रुपए का दे रखा है। तो 10,000 रुपए की लाइबिलिटी आपकी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो 10,000 रुपए की लाइबिलिटी आप रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। एडजस्टमेंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ आशीष निमिष वर टू बी एडजस्टेड, टेकिंग गीतास कैपिटल एज द बेस। जो भी कैश, जो भी एक्सेस शॉर्टेज होगा वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिवेल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तीनों चीज अपने को बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवेल्यूएशन अकाउंट, टू डेटर्स 1,000 का आपका बेड डेट्स हो रहा है। प्रोविजन में आपके 44,000 आ जाएगा। डेटर्स आपके 88,000 के थे, इसका अपने को 5% प्रोविजन बनाना है। 88 की कैसे हुए, 90,000 में से 2,000 की आप बेड डेट्स माइनस कर देंगे। स्टॉक 10,000 का रिड्यूस हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी 10,000 आपकी आ जाएगी। प्रॉफिट आएगा 40,000 और हमारा रेशो 3:2 दे रखा है, उसमें डिवाइड कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज कर देंगे क्रेडिट साइड में। रिवेल्यूएशन आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर बनेगा, बाय बैलेंस बीडी अपन लिख लेंगे 3,10,000, 2,90,000। जनरल रिजर्व हमारा हो जाएगा 30,000, 20,000, 50,000 का जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नए पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी 3,00,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 30,000 और 20,000। रिवेल्यूएशन 24,000 और 16,000 आपका रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। स्टॉक निमिष ने ले लिया है तो 130 का डेबिट में दिखा देंगे। क्रेडिट के टोटल में से बच्चों डेबिट माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा 394। ये इधर डेबिट में कुछ भी नहीं है। 2,16,000 निमिष का आ जाएगा और गीता का आ जाएगा 3,00,000 रुपये। ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा इसे हम बाय बैलेंस वीडियो में शो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं वर्किंग नोट पे, कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। देखो गुडविल की बात यहाँ पर हो ही जाएगी। फर्म की गुडविल 2,00,000 थी, उसका 1/4 अपन करेंगे 50,000 हो जाएगा। और गेनिंग रेशो, सेक्रीफाई रेशो हमारा ओल्ड रेशो हो जाएगा। सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। देखो 3:2 ओल्ड रेशो है। गीता का शेयर 1/4 है, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 3/4 बचेगा। 3/4 को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशो 3:2, तो हमारा यहाँ पर न्यू रेशो आ जाएगा 965, ठीक है। फर्म की जो कैपिटल अपन निकालेंगे, गीता की कैपिटल दे रखी है 3,00,000 रुपए 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 12,00,000 रुपए। 12,00,000 को हम 9/20 करेंगे। आशीष की न्यू कैपिटल आ जाएगी और इधर से निमिष की न्यू कैपिटल आ जाएगी। दोनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे ही न्यू कैपिटल आएगी इसे हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में टू बैलेंस शीट के नाम से लिख देंगे। फिर अपन इसका कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल के साथ। तो देखिए आशीष की न्यू कैपिटल 5,40,000 है और एडजस्टेड कैपिटल 394 है, तो 146 की कैपिटल इसकी शॉर्ट हो रही है, तो ये इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इधर से हमारे पास में निमिष की न्यू कैपिटल 360 अपने को रखनी है और 2,16,000 हमारी ओल्ड कैपिटल है, तो 144 जो है हमें यहाँ पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। इसके बाद में आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। आज तीनों पार्टनर्स की आपकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 आ जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 आ जाएगा। ये अमाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और 10,000, 1,10,000 आपका इधर से 1,10,000 रुपये आपका इधर से आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स का प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर आपका इंक्रीज हो चुका है। सन्डे डेटर्स पे आपका बेड डेट्स और प्रोविजन दोनों माइनस करके दिखाना है। कैश बैलेंस अपन यहाँ से चेक कर लेंगे। कैश का जो बैलेंस है हमारा यहाँ से आ जाएगा कैश अकाउंट से 391। थ्री 391 का हमारा यहाँ पर कैश बैलेंस आ जाएगा। ये ओल्ड कैश बैलेंस है और ये न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसकी गुडविल है, तो न्यू कैश हमारा 391 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू कैश अपन यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों पार्टनर्स की करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों ये बैलेंस यहाँ पर गलत लगा हुआ है, टोटल गलत लगा हुआ है, तो इस टोटल को अपन सही कर लेंगे, ठीक है। टोटल हमारा यहाँ पर दे रखा है अपने आंसर में, तो ये हमारा टोटल आएगा 13,40,000, 13,40,000। ये टोटल हमारा 1340 हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 127। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट हमें दे रखी है। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, बिल्डिंग आपको दे रखी है 98, स्टॉक, प्रोविजन और कैश। जेड 56,000 अपनी कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट दी सेक्रीफाइंग पार्टनर। सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं लाएगा, तो कौन सा अमाउंट लाता है वो, गुडविल का अमाउंट। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर कंपनसेट अमाउंट गुडविल का होता है। गुडविल फर्म के 84,000 है, 84,000 का अपन 1/6 निकाल लेंगे, तो न्यू पार्टनर की गुडविल हो जाएगी 14,000, ठीक है। तो करंट अकाउंट से अपन एंट्री कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी फाउंड अंडर वैल्यूड, तो 14,000 आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में शो करना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है।
बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग आपको कितने की दे रखी है? 98,000 की दे रखी है, तो आपको 109 तक लेके आना है। इसका मतलब 11,000 रुपये की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है। ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये जो प्रोविजन आपको दे रखा है इस प्रोविजन को आपको फिनिश करना है। ठीक है, यानी डेटर आपको 42 के दिखाने हैं। तो 7,000 का प्रोविजन आपका कम हो जाएगा, इसे हम रिवेल्युएशन अकाउंट के क्रेडिट में शो कर देंगे। तो रिवेल्युएशन अपन बना लेंगे। ठीक है, कैपिटल का एडजस्टमेंट बोला है क्या इसमें? बिल्कुल बोला है। एक्स और वाई की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग, और उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना है। रिवेल्युएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। देखिए, रिवेल्युएशन आपका हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन आपका डिक्रीज हो रहा है, और बिल्डिंग आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट 32,000 का है। पार्टनर्स में हमारा जो रेशो 3:2 दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, न्यू पार्टनर की गुडविल हो जाएगी, जेड की गुडविल कैश में नहीं लाया। ठीक है, ओल्ड रेशो को हमने सेक्रीफाई रेशो मान लिया, 14,000 की जो गुडविल थी वो अपन ने इसमें डिवाइड कर दी। रिवेल्युएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल आपका जो क्रेडिट का टोटल है यही हमारा इधर का टोटल हो जाएगा। फिर इसको बाई बैलेंस बीडी में ले लेंगे, 155, 136 और 56। अब आप ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। गुडविल का तो काम हो ही चुका है अपना पहले से। ओल्ड रेशो 3:2 दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 है, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 5/6 हो जाएगा। 1 में से 1/6 माइनस करेंगे, 5/6। एक्स का शेयर हो जाएगा 15/30, वाई का शेयर हो जाएगा 10/30, और जेड का शेयर हो जाएगा 5/30। तो न्यू रेशो बच्चों हमारा हो जाएगा 3:1। जेड का कैपिटल अगर अपन बात करें, जेड कैपिटल अकाउंट 1/6 के लिए 56,000 है। फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 6/1 करेंगे तो 336। एक्स की न्यू कैपिटल न्यू रेशो में निकालेंगे 168, और न्यू कैपिटल निकालेंगे वाई की 1,12,000। ये हमारा न्यू कैश आ जाएगा, ओल्ड कैश और प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। कैपिटल का जो एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट से करना है। तो देखिए 168 की हमें कैपिटल रखनी है एक्स की, और वाई की रखनी है 1,12,000। ओल्ड जो कैपिटल है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखिए हमारी जो इधर की कैपिटल है 540 है, 540 नहीं है सॉरी, ये टोटल यहाँ पर फिर मिस प्रिंट हो गया, पुराने वाले क्वेश्चन का टोटल आ गया यहाँ पर 168 आएगा बच्चों, और इधर 136 आएगा। तो 136 में से 1,12,000 अपन माइनस करेंगे, तो 24,000 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें। और इधर से 168 में से हम 155 माइनस करेंगे, तो 13,000 रुपये का आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो एक्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 128 कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में लेते हैं अपन अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए 31 मार्च 2023, जोया एंड जारा दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 29,000 के, बिल्स पेबल हमें दे रखे हैं, जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 16,000 रुपये का, कैपिटल दोनों पार्टनर्स के हमें दे रखी है, कैश एट बैंक हमें दे रखा है, डेटर्स माइनस प्रोविजन दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। गुडविल को और P&L अकाउंट के बैलेंस को हम पार्टनर्स में 3:2 में कैपिटल अकाउंट की डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारा न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आता है। ठीक है, और 28,000 यहाँ पर फर्म की गुडविल है। प्लांट एंड मशीनरी 10% आपको डेप्रिशिएट करनी है, मतलब वैल्यू कम करनी है, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 40% एप्रिशिएट करनी है, मतलब इंक्रीज करनी है। देखो प्लांट एंड मशीनरी का है यरी, इसका 10% 3,000 आपको कम करना है, और लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे यरी, इसका 40%, 40% बोले तो 10,000, ये अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 रुपये इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कर देंगे। लाइबिलिटी 1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि 1,000 रुपीज की क्रेडिटर्स आपको कम करने हैं, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है। ठीक है, सारा वाज टू बी कंट्रीब्यूट 1/5 टोटल कैपिटल ऑफ दी जोया एंड जारा,
जोया एंड जारा की जो टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 जो है हम यहाँ पर कैपिटल का शेयर निकालेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को यहाँ पर बनाना है। रिवेल्यूएशन अकाउंट की अगर अपन बात करेंगे तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्लांट एंड मशीनरी 3,000 से कम हो रहा है, प्रोविजन आपका 800 रुपये से बढ़ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है और क्रेडिटर्स आपके 1,000 रुपये के डिक्रीज हो रहे हैं। 7,200 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और इस प्रॉफिट को हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी करेंगे 50,000, 35,000। जनरल रिजर्व 9,600 और 6,400। ओल्ड जनरल रिजर्व था उसको अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर है ये भी अपनी गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल के लिए लिखा हुआ है, फर्म की गुडविल है लेकिन कैश में नहीं ला रहा है और न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो जो गुडविल है उसके लिए तो हम करंट अकाउंट कर देंगे, सारा करंट अकाउंट, ठीक है। और इन दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे, क्रेडिट का टोटल। गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट में आ जाएगा। बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा 66,720, आपका जो क्रेडिट का टोटल है। इसमें से आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली आपका इधर का जो अमाउंट है इसको भी अपन कम कर देंगे, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आ चुकी है। नए पार्टनर की कैपिटल अपन यहाँ से निकालेंगे। देखो सेक्रीफाई रेशो भी निकालेंगे क्योंकि आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखा है। सेक्रीफाई रेशो आपका इक्वल आएगा, तो जो गुडविल आएगी नई पार्टनर की 5,600 उसे हम इक्वल डिवाइड करें। कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए आप देखिए जोया एंड जारा की जो टोटल कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल उसका टोटल होता है 75,800, उसका 1/5 करेंगे 15,160, तो ये यहाँ पर नई कैपिटल पार्टनर की आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये जो है आज की क्लास भी यहीं पे खत्म होती है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 129 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।